प्रणाम। नमश्चंडिकाय। हर हर महादेव। तो आप सभी को पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी के विषय में कुछ ना कुछ सम्यक रूप से भी कुछ ना कुछ ज्ञात होगा। बहुत ज़्यादा अगर ज्ञात ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ तो ज्ञात होगा ही। उनके जो चरित्र थे बहुत रहस्यों से भरी पड़ी है। उनके चरित्र से अलौकिकता, दिव्यता, भव्यता से भरी पड़ी है उनके चरित्र। तो आज ये कहने का कारण क्या है, क्योंकि आज हम जो स्तोत्र का पाठ करेंगे उस स्तोत्र के पीछे का जो रहस्य है, उस स्तोत्र के पीछे का जो कारण है, किस कारण के लिए शंकराचार्य भगवान ने उस स्तोत्र का रचना किया था, तो इस कारण को हम संक्षेप से वर्णन करने के लिए उन भगवान शंकराचार्य जी, पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी के जो जीवन चरित्र के रहस्य दिव्य से भरी पड़ी उस विषय वस्तुएं हैं, तो उसमें से एक विषय को हम यहाँ संक्षेप से प्रस्तुत करेंगे। तो विषय क्या है कि एक दिन का बात है कि जब शंकराचार्य जी दैहिक अवस्था उनका 7 वर्ष का था, मात्र दैहिक आयु 7 वर्ष का ही था, और 7 वर्ष में ही उन्होंने सारे वेद वेदांग को कंठस्थ कर लिए थे, सारे शास्त्रों को उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। तो बटुक ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनमें क्या होता है, अध्ययन के साथ साथ भोजन के लिए भिक्षाचरण करना होता है, भिक्षाटन करना होता है। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के आदेश से उन्होंने भिक्षाटन करने के लिए एक घर के सामने जाकर पहुँचे और वहाँ भगवत भिक्षाम देहि इत्यादि विधि वाक्यों के द्वारा भिक्षा की याचना की। और तब उस घर में से एक निर्धन विधवा वृद्धा ब्राह्मणी, वो निर्धन भी थी, विधवा भी थी और वृद्धा भी थी। तो ऐसा एक ब्राह्मणी घर से निकली और देखी कि एक बटुक ब्रह्मचारी है और वेदाभ्यासी सदाशिव, जो वेदों का अभ्यास करते हैं वो साक्षात सदाशिव होते हैं, ये भी वाक्य है, शास्त्र प्रमाण है इसका। तो बटुक ब्रह्मचारी, तो बटुक ब्रह्मचारी अगर किसके द्वार में जाए तो वो किस कारण जाएगा, भिक्षाटन करने के लिए। और वो भी क्या भिक्षा करता है, एक मुट्ठी चावल बस। इसका जो भिक्षा होता है ब्रह्मचारी का, बटुक ब्राह्मण का, तो उस बटुक ब्रह्मचारी का भिक्षा केवल एक मुट्ठी चावल होता है। तो एक मुट्ठी चावल के लिए वो उसके गरीब ब्राह्मणी, निर्धन ब्राह्मणी के यहाँ गए। तो वो आके बोली कि देख लिया कि शंकराचार्य भगवान खड़े हैं सामने, बटुक बालक खड़ा है द्वार पर। तो उसकी आंखों में से पानी आ गया और वो अत्यंत दुख भाव से अपने भाव को प्रकट करते हुए उस निर्धन ब्राह्मणी ने श्री शंकराचार्य जी के प्रति, बटुक वेश में जो थे, बटुक रूप में जो थे, ब्रह्मचारी रूप में जो थे शंकराचार्य जी, तो उनके प्रति उसने, उस निर्धन ब्राह्मणी ने, गरीब ब्राह्मणी ने भाव व्यक्त करते हुए बोली कि भगवान ने हमें दान कर्म से वंचित करके रखा है, क्योंकि हमारे पास इतना भी संबल नहीं है, इतना भी हमारे पास देने के लिए नहीं है कि एक बटुक ब्रह्मचारी को भी हम एक मुट्ठी चावल तक नहीं दे सकते। तो इससे ज़्यादा दुखद विषय क्या है मेरे पास। धिक जीवनम निरर्थकम गतम, मेरा ये जीवन निरर्थक हो गया कि मेरे द्वार में से एक बटुक ब्रह्मचारी बिना भिक्षा लिए ही अगर लौट जाएगा तो ये मेरे लिए व्यर्थ जीवन का ही परिचय है। तो इस बात को कहते हुए वो बहुत रोई। और फिर आंवले, क्या होता है, आंवले को सुखा के रखते हैं घरों में भी, आंवले को सुखा के, आंवला मतलब वो उसको आयुर्वेद में आमलकी कहते हैं। तो आंवला, तो उस आंवला को सुखा के रखी थी, तो सुखा के रखी थी, तो उस आंवले में से कुछ आंवले उठाए और शंकराचार्य जी के पात्र में डाल दी। तो बोली बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं पूरा अत्यंत निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ, खाने के लिए मेरे पास एक मुट्ठी चावल नहीं है, तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ बेटा, इसमें ही, इस आंवले में ही तुम संतुष्ट हो जाओ। तो अपने निस्व भाव को प्रकट की
और इतने में ही श्री शंकराचार्य के हृदय विगलित हो उठा और उनके हृदय में कुछ उबाल आने लगा। वो दयार्द्र हो गए, उनके रोमावली पुलकित हो गए और उनके मुख से एक सुंदर स्तोत्रावली, एक मधुर स्वर में, ललित मधुर स्वर में एक स्तोत्रावली का पाठ उन्होंने किया। उनके मुख से स्वतः ही वो प्रकटीकृत हो गई वो स्तोत्रावली। तो 21 पदों से, कितने पदों से? 21 पदों से 21 श्लोक विशिष्ट एक स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया। तो भगवती को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक स्तोत्र का पाठ किया और जब उन्होंने स्तोत्र का पाठ किया तो साक्षात भगवती लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट हो गई और वो जो निर्धन ब्राह्मणी थी उसको धन प्रदान करने के कारण, उसके निर्धनता को दूर करने के कारण ही शंकराचार्य जी स्तोत्र का पाठ किए। तो इसलिए भगवती बोली कि ये निर्धन ब्राह्मणी, निर्धन विधवा और वृद्धा होने के साथ भी इसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब धन भी नहीं है और निर्धन भी है, वृद्धा भी है और विधवा भी है। तो ये इसका बड़ा दंड है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पूर्वजन्म का कुछ ऐसा कर्म इसने किया था, तो पूर्वजन्म का कर्म के कारण ही इस जन्म में इसे ये सब भोगना पड़ रहा था। तो ठीक है, आज तक जो हुआ हुआ, परंतु बेटा तुमने मुझे जो स्तोत्र पाठ सुनाया उस स्तोत्र पाठ को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ। इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि इस वृद्ध ब्राह्मणी के घर के चारों तरफ सुवर्ण की पुष्टि हो जाए। भगवती ने आशीर्वाद दे दी और उस निर्धन ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के घर के चारों तरफ सुवर्ण की पुष्टि हो गई, बारिश हो गई सुवर्ण की, सोने की बारिश। और वो भी कैसा? आंवले के बराबर सोने की बारिश हो गई। वो जो आंवला दिया था, सुखा कर रखा था, वो निर्धन ब्राह्मणी आंवले को सुखा कर रखी थी, तो वो जो सुखाकर जो आंवले रखी थी, वो आंवले की बराबर की बारिश वहाँ पे उसके घर के चारों तरफ आंवले की बराबर सोने की बारिश, सुवर्ण की वर्षा हो गया, सुवर्ण की वृष्टि हो गया, निर्धनता दूर हो गई उसका। तो ये जो स्तोत्र है, सुवर्ण की धारा, सुवर्ण की वृष्टि होने के कारण इस स्तोत्र को कनकधारा स्तोत्र कहा गया। उसका नाम पड़ गया कनकधारा स्तोत्र। तो इस स्तोत्र को सदैव पाठ करना चाहिए और मेरे सारे बंधुओं से, सभी से यही निवेदन है कि संस्कृत का सम्यक भी ज्ञान हो, उच्चारण सम्यक रूप से विशुद्ध हो रहा हो, तो चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए, निश्चित ही होगा। इस स्तोत्र का प्रत्यह एक बार, कम से कम एक बार भी पाठ करना चाहिए। अरे ये मत सोचना कि एक बार पाठ कर लेने से या हर रोज पाठ कर लेने से घर के चारों तरफ, हमारे घर के भी सामने सोने की वृष्टि हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उतना पात्रता हम में नहीं है कि हम पाठ कर दें और सोने की बारिश हो जाए, उतना पात्रता हम में नहीं है। हाँ, अगर कुछ तपश्चर्या, पुरस्चरण तपश्चर्या आदि के बाद अगर वो सामर्थ्य, वो पात्रता प्राप्त हो तो वो अलग बात है, परंतु अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उतना पात्रता हम में नहीं है कि हम कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर दें और सोने की बारिश हो जाए। परंतु इतना कह सकता हूँ कि धन धान्य का अभाव निश्चित रूप से भगवती की कृपा से दूर हो। तो ठीक है, आज हम उसी भगवती के अनुकंपा से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री जगदम्बिकाय नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी दिव्यै नमो नमः। ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुडा भरणं तमाळम् अंगीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धामुहुर्विदधते वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि माळादृशुर्मधुकरीव महोत्पडेजा सामि श्रियं दिशतु सागर संभवायाः।
स्वामरेन्द्रपदवीभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषेदतु मये क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया आमीडिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेयो हारावळीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलाडयायां कालाम्बुदाळिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति च तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ते भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु जलप्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसञ्चमकराळयकन्यकाया दद्याद्वयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषान्ये दुष्कर्म घर्म मपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयो पिजया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलो दरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करवेष्टरायाः गिरिदेवतेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाकम्भरेति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थिताये तस्यै नमस्त्रिभुवन्यै कबुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नाहरि कनिभाननाय नमोऽस्तु दुग्धो दधिजन्मभूमि नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवा दीपयापराय नमोऽस्तु सारंगायुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवी भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसे स्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मी कमले क्षणाय नमोऽस्तु नारायण वल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमले क्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवन प्रसूते
नमोस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोस्तु नन्दात्मज वल्लभाय सम्पदकराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाख्ये त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरणिसां कळयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्त्वां मुरारे हृदयेश्वरी भजे सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवळतमांसुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिपरिप्रसेदमह्यं दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टां स्वरवाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषं लोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृतावधिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रे मङ्गयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरामिवरन्नहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि बुधा भाविताशयाः स्वस्ति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमत्शङ्करभगवतः कृतो कनकधारास्तोत्रं भगवत्यार्पणमस्तु। जगदम्बिकायै नमो।